बहरहाल बहुत से लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मगर शायद ही किन्हीं को मालूम था कि ये पिछले 10 सालों से लगा हुआ है अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। कि कहाँ वो 2010-2011 से स्टार्ट हुआ होगा, अगले 3 साल उसने अपने ओ लेवल्स में ग्रेड मेंटेन किए ताकि वो कराची की एक नामी स्कूल में ए लेवल्स के लिए एडमिशन ले सके और उसको लेवरेज करता हुआ आईवी लीग्स में अप्लाई कर सके। हे एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो परसिस्टेंस के बारे में है। हम इस्तकामत की एक कहानी को टच करेंगे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अक्सर हमें बहुत जल्दी होती है, अपनी लाइफ में हर चीज़ फ़ौरन से चाहिए होती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। बट इट्स वाइटल कि हम अपने आप को टाइम टू टाइम याद दिलाते रहे कि इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, जहाँ कुछ बड़ा हासिल करने के लिए वक्त लगाना पड़ता है, बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको वो मिलता है जिसको आप परसू कर रहे हो। तो जो आज की कहानी है वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल पर मबनी नहीं, बल्कि उसका लाइफ स्पैन 10 सालों पर स्प्रेड हुआ है। तो हुआ यूँ कि 2013 से 2015 तक मैं कराची के एक मारूफ स्कूल से अपना ए लेवल्स मुकम्मल कर रहा था। वहाँ दाखिला लेने का प्री रिक्विजिट ये है कि आपके ओ लेवल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड्स आने चाहिए। तो उसी कॉलेज में मेरे साथ एक और लड़के का एडमिशन हुआ जिसके ओ लेवल्स में 12 एज आए थे। अब आप में से जो लोग ओ ए लेवल से फेमिलियर है उन्हें मालूम होगा कि 12 एज इन ओ लेवल्स इज़ अ प्रीटी बिग डील। अच्छा, अब उस लड़के का ख्वाब था कि उसे यूनिवर्सिटी के लिए आईवी लीग्स यानी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूपेन वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब इन टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज़ एकेडमिक्स, जहाँ ना सिर्फ आपको ओ और ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड स्कोर करने पड़ते हैं बल्कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं। तभी उस शख्स ने ओ लेवल्स में 8 या 9 सब्जेक्ट लेने के बजाय 12 सब्जेक्ट लिए, और ए लेवल्स में जहाँ एक आम बच्चा 3 सब्जेक्ट लेता है उसने 5 या 6 सब्जेक्ट्स ले लिए। उसके अलावा एसएटी, जो कि एक तरीके से यूएस कॉलेजेस में जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपको उसमें हाई स्कोर करना पड़ता है, और उसके अलावा आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसको कवर करने के लिए इस लड़के ने कुछ क्लब्स ज्वाइन किए थे। अच्छा, अब ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपका एडमिशन गारंटी नहीं होता, क्योंकि याद रखिए इन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्टेंस रेट बहुत लो होता है, लाइक 5-6%, और उसमें भी दुनिया भर से होशियार तरीन लोग यहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपके चांसेस वैसे ही स्लिम होते हैं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेवल्स, ये 2 सालों के अंदर डिवाइडेड है, जैसे हम A1 और A2 कहते हैं। हर एकेडमिक ईयर के एंड में आप एग्जाम्स देते हैं और जो दोनों सालों की एवरेज होती है वो आपका फाइनल ग्रेड डिटरमिन करती है। लेकिन यूएस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन A2 के बिगनिंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट्स अपने A1 के ग्रेड्स की बेसिस पे ही वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लड़के ने 5 या 6 सब्जेक्ट उठा लिए थे, जिसकी वजह से इसका लोड डबल हो गया, और क्योंकि इसे मैनेज नहीं कर सका, इसके कुछ एग्जाम्स ख़राब हो गए और उसके कुछ B's या C's आए। तो अगर तो वो उन ग्रेड्स की बेसिस पे इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है तो वैसे ही उसका एडमिशन नहीं होना, जो चांसेस स्लिम थे वो ऑलमोस्ट निल हो गए। और इवन दो अगर वो A2 के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर करता है तो भी जो एवरेज बनेगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि इसका ओवरऑल ग्रेड A स्टार आए। तो अब एक ही कंडीशन में आपका इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है कि अगर आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड बाय दैट आई मीन इज ऑफ समवन लाइक मलाला यूसुफजई, या तो फिर आप अफ्रीका के स्लम से आ रहे हो जहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, उसके बावजूद आपने पढ़ा और अपने आप को इस काबिल बनाया कि आप उन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो। तो अब बेसिकली दोनों चीज़ें उस पर लागू नहीं होती थी, तो इसका मतलब ये कि उसका आईवी लीग्स में जाने का सपना उस वक्त वहाँ पे रुक गया। नाउ आई एम श्योर उसे बहुत दुख हुआ होगा। आई रिमेंबर हिम टू बी अ वेरी नाइस एंड हार्ड वर्किंग गाय। इसके अलावा और बच्चों ने उसके पीछे बातें करना स्टार्ट कर दी कि आपको मालूम है वो बच्चा जो कहता था मुझे हार्वर्ड जाना है, जिसने 5-6 सब्जेक्ट उठा लिए थे, अब बेचारे के B's और C's भी आ गए, अब वो क्या करेगा। फिर दूसरा शख्स कहता है कि यार मुझे तो मालूम था इससे ना हो पाएगा, ये खाली बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इमेजिन करो अगर उस बच्चे ने वो कमेंट्स भी किसी के थ्रू सुने होंगे तो उसे और कितना दुख हुआ होगा। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड, आईवी लीग्स में तो उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन हुआ था उसने उनमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करके वो सितंबर 2015 में अपने अंडरग्रेड के लिए वहाँ पे चला गया, और मैं यहाँ पे कनाडा अपने अंडरग्रेड के लिए आ गया, और हमारा राब्ता वहाँ पे ख़त्म। अब अगले 5 साल के लिए आई डू नॉट नो व्हाट ही डिड, बट वन फाइन डे इन 2021 वो एक पोस्ट करता है कि उसका किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, और इसकी सीक्रेट रेसिपी परसिस्टेंस है, यानी इस्तकामत।
बहरहाल बहुत से लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मगर शायद ही किन्हीं को मालूम था कि ये पिछले 10 सालों से लगा हुआ है अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। कि कहाँ वो 2010-2011 से स्टार्ट हुआ होगा, अगले 3 साल उसने अपने ओ लेवल्स में ग्रेड मेंटेन किए ताकि वो कराची की एक नामी स्कूल में ए लेवल्स के लिए एडमिशन ले सके और उसको लेवरेज करता हुआ आईवी लीग्स में अप्लाई कर सके। मगर बैड लक ये हो गई कि उसके कुछ एग्जाम्स A1 में ख़राब हो गए, और इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ़ था, मगर इसलिए क्योंकि उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था, और उस वजह से उसका वो जो शॉट था आईवी लीग में जाने का अंडरग्रेड के लिए वो मिस हो गया और वहाँ पे कहानी ख़त्म। हाँ, बेशक वो बहुत मायूस हुआ होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस वक्त जो उसके पास ऑप्शंस थे उसमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करके वो एक यूनिवर्सिटी में अपना अंडरग्रेड करने के लिए चला गया। फिर अंडरग्रेड में जाके उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी वीकनेसेस पे काम किया, अपने आप को बनाया, और वो सारी पुरानी बातें जो लोगों ने उसके बारे में एक टाइम पे कही थी उन्हें याद रखते हुए एक बार फिर आईवी लीग्स में अप्लाई किया और इस बार हार्वर्ड की सीट ले ली। हाँ, 5 साल के बदले 10 साल ज़रूर लग गए, लेकिन क्योंकि वो इतना फोकस था उसको अपना रास्ता मिल गया। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में पॉल कोएल्हो का सही डायलॉग दिया है कि जब भी आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सो लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इज कि हम इम्पेशेंट ना हो और हार ना माने, और जो भी काम हमें पसंद है बस उसमें लगे रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारी किस्मत भी चमकेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुदरत का निज़ाम है। चले जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू सून।